आज का लेक्चर शुरू करने के पहले बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स हम लोग शुरू करेंगे 5 लोगों से जो फटाफट बताने वाले हैं। और हमारे साथ जुड़ गई है ईशा जी। आइए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है मैंने। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेटर डेबिट, क्रेडिट क्रेडिटर क्रेडिट, हाँ, डेटर गिवर, क्रेडिटर रिसीवर। पहले कौन सा रूल लगेगा, डेटर क्रेडिटर या रिसीवर गिवर? डेटर क्रेडिटर, पहले कौन सा रूल लगेगा? ठीक है, इट्स ओके, आपने गलत किया तो इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। हाँ, उधर दिखना चाहिए आप यहाँ पे। हाँ, ये देखो ना, इधर आप अंदर जा चुके हो, इधर देखो ना कैमरा में, ये साइड आइए। हाँ, डरो मत, आप फेस करने को डर गए क्या एकदम से? 2 मिनट के बाद आते हो क्या? हाँ चलो ठीक है बेटा, आप आ जाइए। पहले शुरू किससे करना चाहिए था, रिसीवर गिवर से या डेटर क्रेडिटर से? यस, डेटर क्रेडिटर से शुरुआत करनी चाहिए थी। Okay, personal account, debtor, debit debtor, credit creditor, debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debtor becomes giver, credit becomes receiver, real debit what comes in, credit what goes out, nominal debit all in expenses and losses, credit all incomes and gains, modern approach assets and expenses shows debit balance, liability capital and income shows credit balance. बहुत बढ़िया बेटा ईशिता। बेटा क्या हो गया था आपको, थोड़ी डर गई? चलो, बॉयज में कौन आना चाहता है? यस, क्या नाम है आपका? आगम। आगम, आप बहुत साल पहले आए थे ना मेरे पास, 2 साल से आप रुके हो मेरे लिए। 10th स्टैंडर्ड से बेचारा रुका है। कैसे लग रहा है आगम आपको? एंट्रीज का भरोसा लग रहा है क्या? चलो आ जाइए। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट is the giver, credit is the debtor becomes giver, creditor becomes receiver, real account, debit what comes in, credit what goes out, nominal account, debit all expense and losses, credit all income and gain, modern approach, assets have debit balance in credit, expense have debit balance, income have credit balance, capital has credit balance, liabilities have credit balance. सॉरी, ओके। लड़कियों में से नेक्स्ट कौन आ रहा है? बेटा आप कल आए नहीं थे, क्यों? ठीक है, बाद में आप चाय के इधर आए थे क्या? उधर नहीं, मुझे लगा 3 साढ़े 3 को, नहीं ना? डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, credit debitor debtor becomes giver, creditor becomes receiver, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all incomes and gain, asset has debit balance, expenses has debit balance, income has credit balance, capital has credit balance and liability has credit balance. एक ये कल देखना, कल मैं पूछूंगा भी नहीं, जो लोग आज आगे आए हैं वो खुद से कभी भी अभी आगे आ सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं? नहीं? ओके चलो नेक्स्ट। बॉयज में कौन? बेटा तू छोड़ के बोले यार, तू बहुत ही डेंजर है, आना है आपको। ओके बेटा, तो ईशा लास्ट तू है इसके बाद, अब इसके बाद भूलना नहीं है किसी को, आपने रिवीजन नहीं दी है। हाँ ये, और यहाँ पे लड़कियों ने बेटा कल बोला था क्या तूने? नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास आने का। बोला ही नहीं तो कहां से होगा? रिवीजन तो देनी पड़ेगी ना। हमारे गुजराती लोगों में एक पाठशाला नाम का टाइप होता है, पाठशाला, उसको पता होगा आगम को।
मेरी मम्मी लेती है। मैं बेटा बहुत नास्तिक इंसान, हाँ मतलब आप घर में देखोगे तो सिर्फ मंदिर में जाता हूँ उतना ही मैं कुछ करता रहूँगा, पर मेरी मम्मी अभी मेरे बेटे की रोज रिवीजन लेती है, रोज 2-2 3-3 वो जो मंत्र होते हैं हमारे वो करते करते अभी वो बहुत उसको आने लग गया, पर वो रोज रिवीजन मेरे सामने देता है। हालांकि मुझे बहुत शर्म भी आती है पर मैं दिखाता नहीं हूँ। ओके, तो ये चीज इसलिए क्यों रिवीजन नहीं लिया किसी ने, गलत होता है उसका, बहुत बार गलत होता है, पर वो डायरेक्टली किसके सामने नहीं दे सकेगा। फिर एग्जाम को डायरेक्टली फेस मत करो, इतना ही मैं आपको बोल रहा हूं। भले गलत होने दो पर रेक्टिफाई मैं कर दूंगा ना। अभी ईशा को समझा, अभी वो देख वो आगे आके बताएगी वो पूरा प्रॉपरली, पर समझ में तो आया मेरी गलती हुई करके। यही शुरुआत के 8 दिन होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच, डेबिट द डेब्टर, क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेटर becomes giver, creditor becomes receiver, real, debit what comes in, credit what goes out, nominal, debit all expenses and losses, credit all income and gains, modern approach, asset shows debit balance, expenses shows debit balance, income shows credit balance, capital shows credit balance, and liability shows credit balance. इतना कॉन्फिडेंस भाई? हाँ, कल कितने घंटे पढ़ाई किया? 4 घंटे? अच्छा, इधर ही हो गया था। वेरी गुड। यस ईशा, लास्ट। बेटा आपने बोला था मैं बताऊंगी करके, आने वाले हो आप। Personal account. Debit the debtor, credit the creditor, debit the receiver, credit the giver, debtor becomes giver, creditor becomes receiver. No, real account, debit what comes in, credit what goes out. Nominal account, debit all expenses and losses, credit all income. Modern approach, asset debit balance, expense debit balance, liability credit balance, income credit balance, capital credit. जो कल तक परसों तक बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं। वो जैसे बोला ना, ये मार्किंग्स बेटा सबसे ज्यादा कौन अच्छे से बताएं? वही भाई साहब। क्या ज्यादा ही कॉन्फिडेंस लगा ना उनमें? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आज की बाजी आपने मारी है कॉन्फिडेंस के मामले में, बाकी सबने अच्छा बताया तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा था। कल किसने बाजी मारी थी? यस, 5 में से। बेटा आप लास्ट चांस देते, इन्होंने आपसे अच्छा बताया तो ये हो सकती है। यस, आइए, आपको गेस करना है कौन अच्छा बोल रहा है। हाँ, लड़कियों को प्रायोरिटी मत देना ऐसा। यस, Modern approach, there are 3 types of accounts. Traditional approach, there are 3 types of accounts: personal, real, nominal. Personal, debit the debtor, debit debtor, credit creditor, debit receivable, receiver, credit giver, debit becomes giver, debtor becomes giver, creditor becomes receiver. Real, debit what comes in, credit what goes out. Nominal, debit all expenses and losses, credit all gains and incomes. Modern approach, capital credit balance, assets debit balance, liabilities credit balance, income ये credit balance, expenses are debit balance. नर्वसनेस, बाकी कुछ नहीं था, सब अच्छे से आ रहा था। शुरुआत में मॉडर्न बोल दिया, उधर से गड़बड़ हो गई, उधर मैंने रोक दिया तो इधर। सिर्फ थोड़ा रिवीजन दे दो किसी को, आप आपस में जिन्होंने बात नहीं की है बेटा उनको रिवीजन दे दीजिए, वो ले लेंगे, अपने दोस्त अच्छे रहते तो। यस, रिवीजन दे देना। सिर्फ थोड़ा सा नर्वसनेस था भाई साहब। स्टिल यू आर विनर। ओके, कल देखेंगे, कल आप और उनमें कंपटीशन लगाएंगे जो कल के विनर थे और आप में। एंट्रीज के मामले में कौन एंट्रीज, आज का सेशन एंट्री बेस्ड रहेगा। कंपटीशन होनी चाहिए हमेशा, तो और मजा आता है कि नहीं बेटा? हाँ, अभी तो गर्ल्स वर्सेस बॉयज लगाएंगे, फिर आपस में ही लगा दूंगा, कोई बात नहीं, आदत है अपने को।
झगड़े लगाऊंगा मैं, टेंशन मत ले। हाँ चलो ओके। ऐसा डेंजर ना कि तू मेरे से आगे ही नहीं जा सकता, ये झगड़ा लगाऊंगा मैं तुम्हारे में। आई होप ये अच्छा है, हेल्दी कॉम्पिटिशन। हाँ, मारना नहीं है नीचे जाके किसी को। हाँ चलो, तो आज संकेत सर के कुछ बनाए हुए अकाउंट्स है, एसएस एग्जाम्पल। यदि आप ये 20 एंट्रीज मेरे हिसाब से करते हो, मेरे हिसाब से, तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ये बेसिक्स के लिए जो निनाद आज राह देख रहा है कब से, रूल्स तो उसको आते हैं। आई होप अभी 10 लोगों को तो भी रूल्स आने लगे हैं, और जो लोग नहीं बोल रहे उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो बेटा एक रूल जो कल नहीं आए थे, कल नहीं आए तो एक रूल है बेटा, डेबिट द डेटर। डेटर मतलब जिससे रिसीवेबल होता है, और एक पेबल मतलब अपना क्रेडिटर होता है। रिसीवेबल किसके पास से होता है? जब अपनी इनकम होती है। इनकम मतलब मैंने कुछ सेल किया तो डेटर आएगा, एंड कुछ परचेस किया तो क्रेडिटर आएगा। तो इसके लिए आप मेरा कल का बेसिक का लेक्चर देखना वापस से एक बार, उसमें एमबीए चाय वाला भी मिलेगा आपको। इन्होंने एमबीए पर्सन को चाय वाला कर दिया था, और ये सब चीजें। तो आज मेरे हिसाब से जो नए आए हैं उनके ऊपर मैं मेहनत नहीं ले सकता हूं अभी, क्योंकि ये आपकी गलती थी। जो कल से थे तो उनके ऊपर आज उनको डेटर क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्रेडिटर क्या होता है ये पता होना चाहिए। डेटर मतलब जो रिसीवेबल होता है, एंड क्रेडिटर मतलब जो पेबल होता है। यहां तक सबको क्लियर है पिक्चर? आगे जाते हैं, आगे की स्टोरी सुनते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ये अप्लाई कैसे करने? बेटा रूल्स तो बहुत समझ लिया, अभी रूल्स को अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। रूल्स को अप्लाई करने का टाइम आ चुका है। स्लोली जाएंगे ताकि आपको 100% दिमाग में बैठ जाएगा। एसएस स्टार्टेड बिजनेस, एसएस मतलब बेटा संकेत सर, मैं खुद, ओके। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ऑफ 1 लाख, ठीक है। कहां से? तो 1 लाख रुपया बेटा 15-20 साल से कमा के साइड में रखा था, वो 1 लाख रुपए से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ओके, एकदम सिंपल है, ये तो हर बिजनेस में आता है। अभी एंट्री करने का तरीका, आज आप घर पे 2 बार अपने फ्रेंड्स को इसी सीक्वेंस में एंट्रीज देने हैं। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई अकाउंट्स। अभी इसमें देखो, एसएस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मतलब मुझे एसएस कुछ तो दिख रहा है, एसएस कुछ तो दिख रहा है, और कैश कुछ तो दिख रहा है। तो मुझे पहले ट्रांजैक्शन को देखना है। ट्रांजैक्शन, अभी संकेत सर ने बिजनेस में ये पैसा लाया होगा। कैसे लाया होगा? कि संकेत सर ने, बिजनेस एंड संकेत सर ये 2 अलग अलग लोग हैं। बिजनेस में मैंने पैसा दिया, देखो भाई मेरा ही बिजनेस है, पर बेटा ये अलग पर्सन है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और मैं जो हूं ये बिजनेस का ओनर हो। अभी सपोज मैंने धवल को अकाउंटिंग के लिए बुलाया, धवल ही ना बेटा? नहीं, धवल राठौड़ था शायद। तेरा क्या नाम है? माधव, सॉरी, माधव को मैंने बुलाया बिजनेस में अकाउंटिंग एंट्रीज करने के लिए। तो माधव जो है ये मेरा अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, ये संकेत सर के बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहा है। तो सबसे पहले आज आपको क्या समझ में आया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताती है? कि संकेत सर and his business are 2 different persons। संकेत सर का और बिजनेस का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, वो दोनों सेम नहीं है, ये अलग अलग है। बेटा मेरे ससुर जी का पैसा मेरा है, ऐसा मैं बोल सकता हूं क्या? तो मैं और मेरे ससुर जी 2 डिफरेंट पर्सन है। हाँ, जाने के बाद मिलेगा, पर तब तक मैं ही पहले निकल गया तो ओके, मेरा उनको मिल जाएगा। ओके, तो हम दोनों भी अलग अलग है, ये याद रखना। तो बिजनेस एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या है? आइडेंटिफाई अकाउंट्स। कौन से 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए मैंने? एक एसएस
एंड एक कैश। किसके एंगल से सोच रहा हूं, एसेट्स के एंगल से या बिजनेस के एंगल से? बिजनेस के एंगल से। तो दो अकाउंट्स में यहां पे लिखता हूं, कैश एंड दूसरा एसेट्स। अभी बेटा एसेट्स ये बिजनेस का ओनर है, ये समझने के लिए एक वर्ड चिपकाना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, एसेट्स बिजनेस का ऑफिस बॉय है, कैसे लगेगा ना, तो वो ओनर है कैसे समझ में आएगा, तो उसके आगे एक वर्ड चिपका दूंगा। कौन सा वर्ड चिपका दूंगा? कैपिटल, मतलब ओनर समझ में आता है। ठीक है, अभी कैश, कैश ये आती जाती रहती है। तो दूसरा आइडेंटिफाई अकाउंट्स के बाद आइडेंटिफाई टाइप। अभी टाइप क्या है? कैश इज अ रियल अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। ये थोड़ा आपको स्लोली स्लोली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रियल, पर्सनल, नॉमिनल से। बेटा एसेट्स कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ओके सर, ये हमने समझ लिया। मैं सिर्फ, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है, पर मुझे आई डोंट वांट डायरेक्टली एंट्री, मुझे आपका थिंकिंग बढ़ाना है। मुझे आपका थिंकिंग, ये सबको आता है कैश टू एसेट्स कैपिटल, पर मुझे एक थिंकिंग से जाना है कि कैश बोला तो आपको रियल अकाउंट आना चाहिए, एसेट्स बोला तो आपको पर्सनल अकाउंट आना चाहिए, फिर आपने रूल अप्लाई करना चाहिए। नाउ रूल क्या बोलता है रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आप लोग लगाओगे यहां पे डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड एसेट्स कैपिटल को लगाओगे, कैपिटल को क्रेडिट द क्रेडिटर नॉट गिवर, क्योंकि बिजनेस को ये पैसा आपको लौटाना पड़ेगा। सो बिजनेस के लिए आप क्रेडिटर हो, इसीलिए तो सर रूल बताया था, डेबिट द डेटर क्रेडिट द क्रेडिटर। सर बुक्स में तो गिवर लिखा है, मुझे पता है, पर ये मोर लॉजिकल है। बुक में गिवर भी चलता है, पर मोर लॉजिकल बिजनेस को ये पैसा वापस देना है। किसको पैसा वापस देना है? अब एसेट्स को। तो एसेट्स कौन बन गया? डेबिट द डेटर बना या क्रेडिट द क्रेडिटर बना? यहां पे क्रेडिटर, पैसा देना है, पेबल है। एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स कैपिटल। वही एंट्री जो सीखे हो, सिर्फ उसको मैं पॉलिश कर रहा हूं। ओके, आपका थिंकिंग डेवलप कर रहा हूं, बस बाकी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ रूल्स अप्लाई करने लगा रहा हूं। चलो बेटा एक बार बोल दीजिए, कौन से दो अकाउंट्स आए? पहले क्या आइडेंटिफाई करने का? आप भी, हाँ, पहले आइडेंटिफाई अकाउंट्स। कौन से दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए आपने? कैश अकाउंट एंड एसेट्स कैपिटल अकाउंट। क्या फिर दूसरा क्या है? आइडेंटिफाई टाइप। टाइप ना, अभी ध्यान देना बेटा, ये सोच, पहले कल की बात बताई थी, सोच दिमाग में से सब लोगों को, फोकस मेरे ऊपर। क्या चल रहा था दिमाग में? फटाफट बताइए, बोलने जैसा नहीं है तो बताइए। दिमाग में दो चीजें चल रही है, खाल न देना, हाँ हो, ओके। क्या था? पण मी आता ते विचार करण्यात वेळ घालवायचा का? ठीक आहे, मी कालच काय सांगितलं, नवा गडी नवा राज्य। कल ही बताया कि नहीं मैंने, नए लोगों से नई शुरुआत। पिछला पूरा डिलीट नहीं, शिफ्ट डिलीट करना है। रिसाइकल बिन में भी मत जाने दो। जो मैं बता रहा हूं वो सीए के एंगल से बता रहा हूं। कॉलेज में बेटा जाने दीजिए, नो कमेंट्स। वो गलत थे, मैं नहीं बता रहा हूं, उन्होंने उनका पूरा ज्ञान दे दिया। अभी मैं आपको जो बताऊंगा ये रियल लाइफ के हिसाब से बताऊंगा। आइदर उनके ऊपर भरोसा रखो, नहीं तो मेरे ऊपर, दोनों पे रखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, दो बीवी करिएगा क्या? नहीं, हाँ क्या बोल रहा है यार, एक पे भरोसा रखना पड़ेगा ना। मैंने पहले ही बताया, कल भी बताया कि शादी के बाद पुरानी चीजें सब भूल जाने की। ओके, वैसा ही है इधर। इधर भी मैं वही बोल रहा हूं बेटा, पुराना मैं याद भी नहीं करता हूं, सब अपने लगता हूं, फिर टेंशन ही नहीं लेता हूं मैं। तो पहली चीज अभी मेरे पे भरोसा रखना है, बाकी कुछ नहीं। तो उन्होंने जो बोला था, अभी मैंने जो बताया, मैं नेक्स्ट टाइम वापस है। भूल गई क्या आप? शिफ्ट डिलीट हो गया क्या? नहीं चल रहा है अभी भी? भूलना ही नहीं है तो क्या बोलूं मैं अभी?
ठीक है, आप भूल गए बेटा पुराना, अभी तो पुराना आता ही नहीं, कहां से ये करेंगे। हाँ, क्या करूं मैं, फिर मैं सिखा ही नहीं सकूंगा इससे, भूलना ही नहीं है तो क्या करूंगा। बोलो ना मैं भूल जाती हूँ करके, हाँ खत्म करो। ठीक है, हुआ अभी मुझे कॉलेज में, मैं बता रहा हूं आपको, आपको रियल लाइफ से जीना है या वो कॉलेज का थ्योरेटिकल लाइफ से जीना है आपको। मैं आपको बोलूंगा परचेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, पर उसके पीछे प्रोसेस है, आपको वो प्रोसेस नहीं सिखाई, डायरेक्ट इतना ही सिखाया ट्रेडिंग में टू परचेस डालना, तो वो चीजें भूलनी पड़ेगी, वो कहां से आया ये सीखना पड़ेगा, रूट सीखना पड़ेगा कि वो परचेस ट्रेडिंग तक कैसे पहुंचा। ये नजरिया है सीए और बीकॉम के बीच में। बीकॉम में आप सिर्फ टू परचेस पेड करोगे। मैंने पूछा अब भी क्लोजिंग स्टॉक, चलो एक सबको लाइव एग्जांपल देता हूं। मैंने अब भी आपको पूछा, सबको क्वेश्चन ओपन है, कल मैंने बताया नहीं बताया मुझे पता नहीं है। एडजस्टमेंट्स आपने फाइनल अकाउंट्स में सॉल्व किए, अभी मैंने आपको पूछा व्हाट इज एडजस्टमेंट, मैं लिख के देता हूं, एक सिंगल पर्सन भी नहीं बता पाएगा। वेट वेट वेट, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे वो मत बोलना, जिन्होंने मेरे लेक्चर्स देखे वो मत बोलना। एडजस्टमेंट्स पूछा तो व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टमेंट। यस बेटा आप ही बताओ, एडजस्टमेंट्स आपने किए फाइनल अकाउंट्स में, क्या होते हैं ये एडजस्टमेंट्स। इफेक्ट्स देते, बस इतना ही आपको सिखाया, बस यही सिखाया ना। सी द डिफरेंस बिटवीन वन बीकॉम स्टूडेंट एंड नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको क्या सिखाएगा। एडजस्टमेंट्स ये होते हैं जिसका कोई सपोर्टिंग नहीं होता है। सपोर्टिंग मतलब क्या बेटा, तुझे जब तू कुछ खाता है तो तुझे बिल मिलता है, पर ये कोई आपको कॉलेज में नहीं सिखाएगा। ये डिफरेंस है सीए टीचिंग और इसमें। एडजस्टमेंट मतलब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन जा रहे थे बिल मिल गया, कभी डेप्रिसिएशन का बिल मिलता है क्या, नहीं, वो एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक, उसका कोई बिल होता है, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक, वो एडजस्टमेंट है। प्रीपेड एक्सपेंस कोई बिल होता है, नहीं होता है, वो है एडजस्टमेंट। तो ये थिंकिंग में डिफरेंस है। ये तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं बेटा, ये तो लाइफ लॉन्ग मैं आपको बताऊंगा। तो पहला शिफ्ट डिलीट कीजिए, अभी समझा डिफरेंस दोनों का। देखो आपको जो सिखाया गया है 2 साल आप लोग कर रहे हो, एडजस्टमेंट्स क्या है, आपने तो 5 साल किया हुआ है, पर आपको इतना ही पता है मेरा अकाउंट्स अच्छा था, मैंने स्कोर किया, वो स्कोर की इज्जत 0 है मेरे सामने, 0। भले आपने 90 स्कोर किया था, आपने 99 स्कोर किया, पर जब तक आप रियल लाइफ में नहीं देखोगे, ये सब आप जो सीखे हुए ना, ये ओनली बुकिश नॉलेज है। एडजस्टमेंट बोला तो 2 इफेक्ट देने का, परचेस बोला तो ट्रेडिंग में लिखने का, सेल्स बोला तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक रास्ता निकालना पड़ेगा, वहां तक पहुंचे कहां तक। तो गेला जूनागढ़ी, ओके धन्यवाद। ये सब बताना पड़ता है बेटा, पुराने वालों को छोड़ते नहीं है, यादें वैसी रह जाती है, निकालना पड़ता है फिर। ठीक है, गया सब, ओके गया बेटा दिमाग में से आपके। मैं पढ़ाई के बारे में बात कर रहा हूं। जर्नल एंट्रीज में कोई भी एंट्री करते टाइम सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स जो आपने कैश और एसेट्स। प्लीज ये 4 रहा, अभी ये 4 में से जाना है हमें, अभी थोड़ा लेक्चर फास्ट लीजिए। आइडेंटिफाई अकाउंट्स, उसके बाद आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सो पहले मैंने 2 अकाउंट्स देखे, उसके टाइप्स देखे, फिर अप्लाई रूल एंड देन पास एंट्री। डायरेक्ट कैश टू कैपिटल नहीं करना है, कैश टू कैपिटल नहीं करना है। यस अभी बताइए मैडम, पहले क्या, अकाउंट्स, अकाउंट आइडेंटिफाई अकाउंट्स, फिर आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप आइडेंटिफाई करना है, फिर रूल एंड फिर जर्नल एंट्री। वापस एक बार, आइडेंटिफाई अकाउंट्स, फिर हाँ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप बोलते हैं ना रियल पर्सनल नॉमिनल, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फिर आइडेंटिफाई रूल एंड देन पास जर्नल एंट्री। ठीक है, शुरुआत है, होता है। यस सबको याद हो गया, ये हो गया सबको। हाँ आपको कहां पे डिफिकल्टी आई आप मुझे पूछ लेना कि सर ये क्यों, यहां पे कोई डिफिकल्टी है आपको,
ये क्रेडिटर, अभी आपको लॉजिक मन को लग रहा है क्या कि वो पैसा वापस देना पड़ेगा, तो क्रेडिटर ज्यादा लिखना अच्छा है या गिवर ज्यादा लिखना अच्छा है, क्योंकि बिजनेस को वो पैसा रिटर्न देना पड़ेगा। गिवर हो गया तो उसका बैलेंस जीरो हो जाता है। मैं प्रूव करूंगा क्यों बैलेंस जीरो होगा आगे के एंट्रीज में। तो कोई भी रिलेशन पर्सनल अकाउंट का डेटर क्रेडिटर से शुरू होता है और एंड जाके रिसीवर गिवर पे होता है, पर आपको यह बताया नहीं है। आपको डायरेक्टली क्या बताया, रिसीवर एंड गिवर। आया समझ में? इसीलिए हम लोगों ने वो डिलीट कर दिया और क्रेडिटर बोल दिया मैंने। तो नई चीज आपको क्या समझी इसमें कि कैपिटल को जब हम लोग क्रेडिट करते हैं तो वो हम गिवर करके क्रेडिट करते हैं या क्रेडिटर करके क्रेडिट करते हैं। वेरी गुड, चलो लिख दीजिए ये एंट्री। पहली एंट्री जर्नल एंट्रीज एसएस एग्जाम्पल। एसएस एग्जाम्पल 4 कॉलम्स कीजिए, 4 कॉलम्स कीजिए अच्छे से। आइडेंटिफाई अकाउंट्स, ये 20 एंट्री, और ये कभी भी आपको मैंने पूछा और आपको आने लगा तो आप समझ लेना आपका बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो गया है, बहुत स्ट्रांग। 20 ही एंट्रीज है, गिन के। पांच एंट्रीज का एक एक वीडियो में बनाऊंगा इसके आगे के। जर्नल एंट्रीज बेसिक्स ही चल रहा है, अभी तक टॉपिक शुरू नहीं किया है मैंने। आइडेंटिफाई अकाउंट्स, पहले आइडेंटिफाई टाइप, अप्लाई रूल एंड जर्नल एंट्रीज। फिर पहला ट्रांजैक्शन लिखिए। सबसे पहले बेटा आपने क्या आइडेंटिफाई किया, अकाउंट्स, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, फिर अप्लाइंग रूल एंड नेक्स्ट जर्नल एंट्री। बहुत बढ़िया बेटा ईशिता। ईशिता आज एकदम फॉर्म में आ गई। कल क्या हुआ था फिर? कॉन्फिडेंस की कमी थी आप में। ओके, राठौड़ है क्या ऑनलाइन? राठौड़ कोई तो दिखा मुझे, राठौड़। यस राठौड़ जी, आवाज क्यों नहीं आ रहा है आपका मुझे? कोई तो बात कीजिए जरा ऑनलाइन वाले, कोई तो स्टूडेंट। यस, कौन कौन दिख रहा है बेटा आपको वहां पे? राठौड़ नाम का कोई दिख रहा है क्या उधर? अभी आया था वो बीच में ही 2 मिनट, झाँक के गया लगता है। यस, संयमी जी। बेटा वेदर खराब हुआ तो आप इतना टेंशन में आ गए? अरे कैसे है तेरे घर वाले? और वो किधर है सैफी? अच्छा अच्छा, हाँ वही मैं उसको आज सैफी बुलाया। हाँ, जैसे अल्फिया को मैं अल्फी बुलाता हूँ। यस सैफी, हाउ आर यू बेटा? कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या 4 पार्ट्स में बटेगी एंट्री? आइडेंटिफाई, वेरी गुड। चलो हो गया लिख के सबका? यस, सबका हो गया मैडम? इजी। दूसरा बताओगे? ट्राई करोगे? लोन टेकन 1 लाख रुपीज एट 8%। 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई कीजिए, 2 अकाउंट्स, बाकी कुछ मत कीजिए। आप लिखो मत बेटा, बताओ ना मुझे। हाँ, एंट्री नहीं करना है। मैंने क्या सिखाया? एक प्रोसेस है, पहले प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है।
आप फटाफट एंट्रीज पे मत पहुंचिए, मैं वही तो निकालना चाहता हूं जो गलत चीज हुआ है। आई डोंट वॉन्ट एंट्री, आई वॉन्ट ओनली 2 अकाउंट्स। लोन लिया तो कैश आएगा आपके पास। अभी आपने कितनी गलत एंट्री बोली देखो। और ये किससे लिया? कोई बैंक होगी, तो बैंक मतलब पर्सनल अकाउंट होगा, और उसके आगे हमें एक लोन वर्ड चिपका देना पड़ेगा, देना बैंक। क्या नाम लेंगे? देना बैंक। एक बैंक को हम लोग देखते हैं। सो कौन सी बैंक से लोन लिया? तो देना बैंक से। कैश एंड देना बैंक। लगे तो इसको लोन वर्ड चिपका दिया, जैसे ऊपर कैपिटल वर्ड चिपकाया था। वेट वेट वेट, लिखना नहीं है किसी को, मैं टाइम दूंगा, पहले पूरा फोकस। कौन से 2 अकाउंट्स आए? कैश आया और देना बैंक आया। अभी गलती क्या हुआ? मैं डायरेक्टली एंट्री पास कर रही हूं। संकेत सर बोल रहे प्रोसेस से जाओ, और मैं सर का अभी भी मैं पुराने सर को लेके चल रही हूं। डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है, यही तो निकालने के लिए मैं आपको बुलाया, नहीं तो उसी तरीके से कीजिए, मैं सुधार नहीं पाऊंगा फिर। 2 अकाउंट्स क्या थे? कैश और बैंक लोन। कैश कौन से टाइप का अकाउंट हुआ? रियल। एंड देना बैंक कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल। कौन बोला नॉमिनल? कौन बोला? ईशा? नॉमिनल। देना बैंक, बैंक दिख रही ना? नहीं ना, अभी ये पेक्स में रूल्स क्यों? मैंने वापस वही रूल्स क्यों? अभी प्रोसेस में कौन है? आइडेंटिफाई टाइप। तो आप रूल्स पे क्यों पहुंचे? रूल्स लगाने क्या? अभी तीसरे नंबर पे लगाने हैं। डायरेक्ट, उन्होंने क्या गलती की? डायरेक्ट एंट्री पास कर दी। तूने क्या गलती की? रूल्स के हिसाब से तू टाइप बना रही है। रुको, सब्र करो। ओके, कैश एंड बैंक लोन, रियल अकाउंट। देना बैंक लोन, पर्सनल। बिजनेस के एंगल से सोचो, कैश कम्स इन और गोज आउट बिजनेस के एंगल से। हाँ, रियल का रूल यहां पे डेबिट व्हाट कम्स इन। पहली बार ट्रांजैक्शन किया है, क्रेडिटर आएगा या गिवर आएगा? पैसा लौटाना है या खत्म हो चुका है ट्रांजैक्शन? यस, तो डेटर क्रेडिटर आएगा या रिसीवर गिवर आएगा? बेटा ड्यू का रूल है, रिसीवर गिवर कौन बोला? कोई तो बोला ना, माधव जी। रिसीवर गिवर क्यों? क्योंकि ये पैसा रिटर्न देना है ना, तो रिसीवर गिवर या डेटर क्रेडिटर देना है वापस। खत्म हुआ ट्रांजैक्शन तो रिसीवर गिवर। ट्रांजैक्शन बाकी है मेरे दोस्त, सो यहां पे क्रेडिटर आएगा या रिसीवर गिवर आएगा? क्रेडिटर, यही तो है। पहला रूल ऐसे ही नहीं पढ़ाया मैंने, ये प्रूव करूंगा मैं आपको। जब आप उनको पैसा दोगे तब वो रिसीवर बन जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? गिवर भी हुआ और बाद में रिसीवर हुआ, ऐसा नहीं होता। क्रेडिटर होगा और बाद में रिसीवर होगा, डेटर होगा और बाद में गिवर होगा। ये चीज निकालनी है। कौन हुआ? क्रेडिटर। एंड अभी एंट्री आपने क्या एंट्री की थी? फटाक से बैंक लोन टू कैश। क्यों हुआ ये आपके साथ हादसा? क्यों हुआ? क्योंकि मेरे में वो रूल्स अप्लाई करना ही नहीं है। मुझे फटाक से आना चाहिए अकाउंट। संकेत सर ने ऐसे हाथ दिखाया, रेज आए, मैं पास हो गई। ऐसे कैसे होगा? मैं क्या रजनीकांत हूं? मुझे भी कुछ प्रोसेस से लेके जाना पड़ेगा। क्यों एंट्री पास की मैंने डायरेक्टली? क्यों मैंने गिवर बताया? बताओ, गलतियां करो, उससे से सीखोगे। अभी वो जिंदगी में गलती नहीं करेगी, डायरेक्ट एंट्री नहीं करेगी, वो प्रोसेस से जाएगी। उसने क्या गलती की? अप्लाई रूल नॉमिनल, क्रेडिटर था। रूल क्यों अप्लाई किया? बैंक बोला तो पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन। होगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट होगा।
एंट्री क्या हुआ? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। चलो लिखो अभी अच्छे से लिखो और गलतियां मत करो लिखते टाइम। यस बेटा, एनी डिफिकल्टी? मजा आ रहा है तेरे को? क्यों? समझ में आ रहा है? पहले नहीं आता था क्या? फिर रिफ्रेश। ओके, और थोड़ा डांस बिंस करके बताओ और अच्छा लगेगा तुझे। ये डेमो वाले क्या बेटा? हाँ, ऐसा तूने बोला मुझे हर्ट हो गया। मैं डेमो देख के जाता हूँ। अरे क्या मैं नाचने वाला लगा तुझे? ऐसा बोलना सर, भरोसा है, बोलना। करवा के लोगे आप। किसके पहचान से आया तू? सुमित के पहचान। तो फिर तो इतने बिगड़े हुए बच्चे को मैंने सुधारा है। हाँ हाँ, ये तो डेमो नहीं, तूने गलती वर्ड गलत बोला। नहीं नहीं, नो बोलना, संकेत सर के लेक्चर ही देखने हैं बोलने का। डेमो गलत लगता है मुझे। ओके, क्या आगम भाई मजामा? ओके, यस, 2-4 वर्ड तुझे गुजराती सिखा दूंगा मैं, डोंट वरी। कुछ नहीं आया तो 6 लगा देने का, अपने आप आ जाता है। हो गया लिख के तेरा? यस मैडम जी। परचेस फर्नीचर, बोलो 2 अकाउंट्स। हाँ अभी आने लगा देख, नहीं तो मुझे लगा डायरेक्ट एंट्री बता देगी तू। फर्नीचर और कैश, कौन से 2 अकाउंट है आगम जी? ये हाँ, आइडेंटिफाई टाइप। चलो एक तो आया तुझे, कैश रियल। पर्सन दिख रहा है तुझे पर नॉमिनल लग रहा है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है बेटा? फर्नीचर रियल। बेटा फर्नीचर एक ही साल में खत्म हो जाता है क्या? नहीं, नेक्स्ट ईयर भी रखते हो उसको, उसके नेक्स्ट ईयर। बेटा पैसा बहुत भी होगा ना, तो भी ऐसा नहीं फर्नीचर बर्बाद करने का। हाँ, तो फर्नीचर 1 साल से ज्यादा है या कम है? ज्यादा, फिर रियल बोलने का। 1 साल से ज्यादा है तो रियल। हाँ, कौन आया कौन गया? हाँ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। चलो लिखो, संयमी बराबर है बेटा? ठीक है। सैफी, आपको भी बराबर लग रहा है ये? वेरी गुड। सैफिया, मैंने सुना था आपको सीए नहीं करना था, कुछ अलग करना था। आपको इसमें ढकेल दिया है ना बेटा? तो मैंने तेरा पूरा ब्रेन वॉश एक ही दिन में कर दिया। अच्छा ठीक है, देखा, अभी भी नहीं करना होगा तो दूसरा कोर्स करेंगे। शादी कर ले। नहीं नहीं, मैं बोल देता हूँ घर वाले को, ऐसा कोई टेंशन नहीं। ओके ठीक है, मुझे भी ऐसा ही हुआ था, सीए में ढकेला गया मेरे पापा से। मुझे इंजीनियर होना था, पापा बोले, वो खुद इंजीनियर थे, वो पछता रहे थे, मैं भी मेरे बेटे को कुछ और करने लगाऊंगा। तो मेरा डिसीजन ठीक है, अभी गलत नहीं बोलूंगा। रोजी रोटी तो मिल रही है, 500 रुपया महीने का मिलता है। ओके, गुड्स परचेस। यस ताई,
परचेस देखना उधर लिखा है कैश भी है एंड संगू भी है, संगम मतलब कैश में नहीं लिया, उधारी पे भी लिया। कितने अकाउंट्स आएंगे बेटा इसमें? 3। अरे वाह, कौन कौन 3? परचेस, कैश एंड संगू। ओके, परचेस, कैश, संगम। यस, परचेस कौन से टाइप का अकाउंट है बेटा? रियल। देखो, परचेस में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। आज भी विकिपीडिया पे देखोगे तो परचेसेस कुछ लोग रियल भी बोलते हैं। यू आर नॉट रॉन्ग, गुड्स कम्स इन दिख रहा है, और मैं बोल सकता हूं ये एक्सपेंडिचर है। यदि आप मेरा ओपिनियन लोगे, मैं ये बोलूंगा कि परचेस का बैलेंस आगे के ईयर में नहीं जाने वाला है, हम लोग उसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देते हैं, और जो ट्रांसफर होता है वो नॉमिनल अकाउंट है। तो मैं इसके ऊपर इंस्टीट्यूट में भी बहस होती है कि रियल लो या नॉमिनल लो, तो मैंने बोल दिया बेटा नॉमिनल लो, क्योंकि उसका बैलेंस एंड में जाके 0 ट्रांसफर होता है ना ट्रेडिंग में। तो परचेसेस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। यदि आप रियल बोलते हो तो भी गलत नहीं है, पर अभी मैं बता रहा हूं ना नॉमिनल है, तो ले लीजिए। कैश, यस आगम जी, रियल अकाउंट। संगम, ओहो, संगम इस बार नॉमिनल नहीं लगा आपको? नहीं, ओके। डेबिट, एक सेकंड आप लिखो मत बेटा प्लीज। ऑल एक्सपेंसेस, लॉस नहीं है ये। परचेस मतलब जेब में से कैश निकाल के देना पड़ेगा। एक्सपेंसेस, कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट। एंड संगम को पेबल है या रिसीवेबल है? मैंने गुड्स परचेस किए तो पेबल। पेबल मतलब क्रेडिटर और डेटर, क्रेडिटर। देखो एक्सपेंस ये हमेशा क्रेडिटर होता है। एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट पूरा कितना? 35,000 टू कैश 20,000 एंड टू संगम 15,000। अभी समझ लो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। यदि आपके साथ, मैं रियल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूं, रियल लाइफ के बारे में। सपोज अभी समझ लो, शॉप है मेरा, रोज आने जाने वाले लोग हैं। टिम्बर मार्केट में मेरा शॉप है, एज्यूम करते टिम्बर मार्केट में मेरा शॉप है, और मैं प्लाई सप्लाई करता हूं। ठीक है बेटा, प्लाई फर्नीचर के लिए लगता है। तो 7 फीट 8 फीट जैसे होंगे वैसे मुझे देने पड़ते हैं। और यहां पे कुछ कस्टमर मेरे, ये मुझे पता भी नहीं होता है कि ये कस्टमर है करके, ठीक है। तो मैं वो कस्टमर को डायरेक्टली कैश लेता हूं और प्लाई दे देता हूं। वो कस्टमर के साथ कोई मेरा रिश्ता आगे आने वाला है क्या? अभी रियल लाइफ में आप जब अकाउंटिंग करोगे, ये प्लाई वाले का मतलब मेरा ये एग्जाम्पल में, यदि सपोज मैं इनका नाम बार बार भूल जाता हूं, बेटा आपका नाम? हाँ, अद्विका। अद्विका जी जो है, इन्होंने, ये मेरे अकाउंटेंट है, तो इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन है? देखो, परचेसेस की जो पार्टी है उसका अकाउंट ओपन करो, जिससे आपने या सेल किया तो वो पार्टी का जिसको हमने सेल किया उसका अकाउंट ओपन करो, या डायरेक्टली कैश में रिकॉर्ड करो। अद्विका जी ये अकाउंटेंट है मेरे, ये दिमाग लगाएगी। ये पार्टी का अकाउंट कब ओपन करेगी?
जब उसका वो पार्टी के साथ मेरे रेगुलर लेन देन है। फॉर एग्जाम्पल सपोज, यस मैडम आपका नाम क्या है? वैष्णवी। वैष्णवी ये मेरी एक क्रेडिटर डेटर है, ये मेरी एक डेटर, क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं, मुझे पैसा आने वाला है। वैष्णवी ये मेरी डेटर है, और वैष्णवी को जो मैंने सेल्स किए हैं, ये पैसा बेटा हमारा लेन देन हमेशा का है। कैश होगी तो वो कैश दे के जाती है, नहीं होगी तो नेक्स्ट टाइम देती है, तो ये चलता रहता है। और मैं भी बोलता हूँ यार वैष्णवी ये रेगुलर ट्रांजैक्शन है, तो मेरा वैष्णवी अकाउंट में ओपन करूंगा अंडर द लिस्ट ऑफ डेटर्स। भले मुझे वैष्णवी ने पेमेंट किया भी होगा कैश में, पर मैं एंट्री क्या मारूंगा? वैष्णवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स और कैश अकाउंट डेबिट टू वैष्णवी। वैष्णवी मेरी पहले डेटर थी और बाद में कौन हो गई? गिवर। पहले डेटर थी, बाद में कौन हो गई? गिवर। और यदि वैष्णवी जो है ये नहीं मेरे से ले रही है, और ये बेटा ये जो है पूनम जी, नहीं पूनम बोलने का क्या नाम है? पूर्वी, पूनम भी लिखा था, अच्छा पहले का। तो पूर्वी जी जो है, इन्होंने मेरे से जो सेल अभी ये एक हाथ बारी आई है मेरे दुकान में, तो मैं पूर्वी का अकाउंट ओपन करूं या डायरेक्टली कैश टू सेल्स एंट्री पास करूं? क्योंकि वो बाद में आने वाली नहीं है, वो उस टाइम पे उसको प्लाई चाहिए था, बस एक बार आई और लेके गई, तो मैं पूर्वी का अकाउंट क्यों ओपन करूं? इसमें से स्टोरी में से कंक्लूजन इतना ही है कि भले वैष्णवी ने मुझे कैश में जाके मैंने सेल किया, तो भी वैष्णवी का लेजर ओपन कीजिए, एक एंट्री का रोल बढ़ेगा। कल उठ के वैष्णवी ने मुझे पूछा सर मैंने साल भर में आपसे कितना परचेस किया और मैंने एंट्री कैश टू सेल्स की रहेगी, तो मुझे समझ में आएगा क्या? नहीं। तो कब समझ में आएगा? जब वैष्णवी का डेटर लेजर मेरे बुक में ओपन है, तो मैं उसको बता सकता हूं तू आई थी 12 मार्च को, फिर तू आई थी 20 अप्रैल को, फिर तू आई थी 31 मई को, ऐसे मैं उसको बता सकता हूं। और ये कब बता सकूंगा? जब मैंने वैष्णवी का लेजर ओपन किया होगा। तो ये आप पे डिपेंड है कि आपको कैश में एंट्री मारनी है या पार्टी की एंट्री मारनी है। तो सपोज वैष्णवी मुझे कैश में भी सेल करता हूं मैं वैष्णवी को, तो मैं कैश टू सेल्स डायरेक्टली एंट्री पास करूं या वैष्णवी टू सेल्स एंट्री पास करके कैश टू वैष्णवी एंट्री पास करूं? वैष्णवी टू सेल्स एंड कैश टू वैष्णवी, वैष्णवी विल गेट कैंसल, बचा सिर्फ कैश टू सेल्स, पर एंट्री वैष्णवी लेजर थ्रू आया। एंट्री किसके थ्रू आया? वैष्णवी थ्रू। इसीलिए लेजर ओपन करना जरूरी है। सो ये कंफ्यूजन आपको 11th-12th में ये लोग बोलते रहेंगे कि सिर्फ पार्टी का नाम आया तो पार्टी अकाउंट ओपन करने का, लेजर अकाउंट ओपन करने का, उधारी पे, ये इसका रीजन है। पर मैं बोलता हूं वैसा नहीं है। यदि वैष्णवी को मैंने कैश सेल्स भी किया तो भी मेरी अकाउंटेंट वैष्णवी थ्रू अकाउंटिंग करेगी, क्योंकि वैष्णवी 12 महीने के बाद, अभी तो बेटा करना ही पड़ता है क्योंकि जीएसटी एक दूसरे का सेट ऑफ मिलता है, तो ये तो वैष्णवी का लेजर मुझे मेंटेन करना ही पड़ता है, अभी तो मैंडेटरी है क्योंकि जीएसटी रिकंसाइल करना पड़ता है। बेटा जीएसटी रिकंसाइल करना क्या होता है, इसके लिए थोड़ी लेवल बढ़ानी पड़ेगी, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। पर अभी आपको स्टोरी से क्या समझ में आया? यहां पे मैंने संगम से परचेस किया था, तो संगम का अकाउंट मैंने ओपन किया। बेटा अकाउंट किसका ओपन करोगे? लेजर अकाउंट, आइदर उधारी पे माल देने वाले या रेगुलर सप्लायर्स। रेगुलर सप्लायर को मैंने कैश पेमेंट भी दिया होगा तो भी मैं डायरेक्ट एंट्री पास करूंगा क्या? पहले क्या एंट्री पास करूंगा? परचेसेस टू पार्टी, मतलब क्रेडिटर, एंड देन क्रेडिटर टू कैश, 2 एंट्री पास करूंगा। किसके लिए? रेगुलर सप्लायर। मैं मुंबई गया हूं,
और वहां से कुछ परचेज, एक बार देखा मुझे अच्छा लगा, अरे ये माल अच्छा है, और एक ही बार ऑर्डर दिया, तो पार्टी अकाउंट ओपन करूंगा या डायरेक्टली परचेसेस टू कैश एंट्री पास करूंगा? परचेसेस टू कैश। समझ में आया? जो रेगुलर लेन देन है उसका अकाउंट ओपन करो। जिसके साथ रेगुलर लेन देन नहीं है और कैश पे करके आए तो क्या होगा? परचेसेस टू कैश। सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, और एक एग्जांपल कि अकाउंट कब ओपन करना है। आनंद भाई साहब हमारे पास काम करते हैं, आनंद भाई साहब मेरे पास काम करते हैं। अभी क्या होगा सोचिए, मैं आपकी सोच बढ़ा रहा हूं। मैंने आनंद को सैलरी पे किया 1 अप्रैल को, 31 मार्च की सैलरी या 3 तारीख को मैं सैलरी पे करता हूं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, उनको भी खर्चा होता है। सो 3 तारीख को मैं उनको सैलरी देता हूं। अभी जो हमारी अद्विका है, ओके, इसने सैलरी टू कैश एंट्री पास की, सैलरी टू कैश दे दिया, ठीक है। अभी सैलरी टू कैश दिया और सपोज मैं अद्विका में को पूछा, अद्विका इस साल मैंने आनंद को कितनी सैलरी पे की? अद्विका बोलेगी सर मुझे नैरेशंस चेक करने पड़ेंगे, मेरे पास 5 एम्प्लॉयज है। अद्विका ने यदि 5 एम्प्लॉयज की डायरेक्टली सैलरी टू कैश एंट्री पास की रहेगी तो फिर अद्विका का काम बढ़ जाएगा। यदि बेटा मैं आपको अकाउंटेंट लेता हूं तो आप कुछ इसका शॉर्टकट दे सकते हो? कैसे समझ में आएगा कि मुझे आनंद को कितना सैलरी पे किया? यस एनीवन? आनंद का अकाउंट ओपन कीजिए। सो एंट्री करते टाइम सैलरी अकाउंट डेबिट टू आनंद, क्रेडिटर्स के लिस्ट में एक अकाउंट बढ़ा दीजिए। या सैलरी पेबल, क्या लेजर हेड दूंगा? सैलरी पेबल। अभी आनंद परचेस के लिए क्रेडिटर था या एक्सपेंस के लिए क्रेडिटर था, और कौन से एक्सपेंस के लिए क्रेडिटर था? तो सैलरी पेबल ये हेड बनाया तो अच्छा होगा। टैली में सब होता है। ये कौन सा हेड बनाया मैंने? किसके अंडर? ही इज माई क्रेडिटर। पर देखो टैली में कैसा हुआ, मैंने आनंद का लेजर क्रिएट किया। आनंद के लेजर किसके अंडर क्रिएट किया? सैलरी पेबल हेड के अंडर। एंड सैलरी पेबल कौन से हेड के अंडर क्रिएट किया? क्रेडिटर्स के अंदर। तो 3 लेजर्स क्रिएट किए। एक मेन क्रेडिटर, पर वो क्रेडिटर परचेस का है, एडवर्टाइजमेंट का क्रेडिटर है, या कोई और खर्चे का क्रेडिटर है, या सैलरी का क्रेडिटर है, इसलिए मैंने सैलरी पेबल वर्ड क्रिएट किया। और उसके बाद मैंने आनंद अकाउंट क्रिएट किया। तो आनंद किसके अंडर क्रिएट किया मैंने? सैलरी पेबल हेड के अंदर। अभी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आनंद एंड आनंद अकाउंट डेबिट टू कैश, तो बेटा आनंद अकाउंट विल गेट कैंसल। पर यदि अद्विका को मैंने पूछा, अद्विका जी शो मी आनंद को कितना सैलरी पे किया, तो अद्विका आनंद लेजर पे जाएगी, आनंद को क्रेडिट दिखेगा, डेबिट दिखेगा, क्रेडिट दिखेगा, डेबिट दिखेगा। ये क्रेडिट, ये डेबिट। क्रेडिट मतलब सैलरी ड्यू हुआ, एंड डेबिट कब दिखेगा? जब सैलरी का पेमेंट हुआ। अभी कौन सा रूट अच्छा है? डायरेक्ट सैलरी टू कैश करना या आनंद का अकाउंट ओपन करना? आनंद का अकाउंट, क्योंकि आनंद मेरा रेगुलर क्रेडिटर है। बेटा ये 11th-12th में नहीं पढ़ाते। 11th-12th में कोई आपको नहीं बताएगा कि ऐसे लेजर किया। इसलिए अकाउंट इज एन आर्ट। क्या होता है? अकाउंट इज एन आर्ट। आर्ट कैसे? जो बंदे को आर्ट है, मतलब जिसको पता है कि देखो हैंडराइटिंग सबका अलग अलग है, अकाउंट्स भी वैसे सब अलग अलग रखते हैं। सैलरी टू कैश रखने वाला इंसान, उसको नैरेशन देखने पड़ेंगे। सैलरी टू आनंद देखने वाला इंसान, उसको आनंद का लेजर देखना पड़ेगा। कौन सा आसान जाएगा? आनंद का लेजर। किसका लेजर ओपन करना? जिसके साथ आपके रेगुलर ट्रांजैक्शंस है। अभी दिमाग में फिट बैठ गया क्या? रियल लाइफ में यही करना है हमें। आर्टिकलशिप में, आर्टिकलशिप में यही चीजें, तो ये दिमाग में डालो, सर मैं
पार्टी का अकाउंट कब बनाऊंगा? पार्टी मतलब पर्सन। मैं कब बनाऊंगा? कंक्लूजन क्या मिला बेटा आपको? पर्सनल अकाउंट कब ओपन करोगे? रेगुलर ट्रांजैक्शन उसके साथ है, जिसके साथ रेगुलर ट्रांजैक्शन, उसकी पार्टी ओपन कीजिए। वो आइदर डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, दो ही है ही कितना अकाउंट्स बेटा? 3 रूल्स दिमाग में है तो मेरी रोजी रोटी चलती है। बस वो 3 ही रूल्स पे पूरी दुनिया आती है मुझे। कोई भी कितना भी डिफिकल्ट, रिलायंस रिपोर्ट लीजिए, पर 3 रूल्स मुझे आते हैं तो मैं रिलायंस की बैलेंस शीट रीड कर सकता हूं। और सिर्फ आप में और मेरे में डिफरेंस क्या है ये भी बताता हूं। आप जब बैलेंस शीट का एक आध आइटम देखते हो, फर्नीचर, मैं सिर्फ नजरिया क्या बदलना चाहता हूं समझ लो। फर्नीचर देखा, आप सिर्फ उसको डेप्रिसिएशन के लिए देखोगे। मैं जब फर्नीचर देखता हूं बेटा, मुझे जर्नल से बैलेंस शीट तक का रूट मेरे आंखों के सामने आता है। मैं फर्नीचर मतलब क्या हुआ रहेगा, फर्नीचर टू कैश, फिर फर्नीचर के लेजर में डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा इसलिए ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस में जाएगा इसलिए वो बैलेंस शीट में जाएगा। ये मेरे दिमाग में प्रोसेस होती है। तो फर्नीचर को सिर्फ फर्नीचर देखता है, मैं उसके पीछे की जर्नल एंट्री सोचता हूं, लेजर सोचता हूं, ट्रायल बैलेंस सोचता हूं एंड फिर बैलेंस शीट सोचता हूं। इसीलिए मेरा अकाउंट स्ट्रांग है। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी अकाउंट्स इसीलिए स्ट्रांग है। इट विल टेक टाइम, पर आएगा। पार्टी कब ओपन करनी है? जब रेगुलर ट्रांजैक्शंस है। तो यदि आपके घर की काम वाली बाई है, उसका अकाउंटिंग, उसके साथ आपके घर का आप अकाउंटिंग करते हो, तो बाई का अकाउंट ओपन कीजिए। क्लीनिंग एक्सपेंसेस टू शांता बाई एंड देन शांता बाई टू कैश। आया समझ में? सो क्लीनिंग एक्सपेंसेस डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्लीनिंग एक्सपेंस टू कैश। सर लेजर क्रिएट करना ये आपके ऊपर है। लेजर क्रिएशन कोई डरने की चीज नहीं है। आप क्लीनिंग एक्सपेंस जिससे आपको समझ में आए वो लेजर ओपन करो। मेंटेनेंस बोलो, क्लीनिंग बोलो, और कोई एक्सपेंसेस है, फ्लोर एक्सपेंसेस बोलो, कोई बात नहीं है। लेजर क्रिएट करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। रियल लाइफ में भी आपको ये सब करना है। अभी क्या करते हो आप? बुक नॉलेज देख रहे हो, पर रियल लाइफ में जो सीखना है ये सीए सिखाएगा आपको। इसीलिए आर्टिकलशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही सब चीजें सीखते हो। सैलरी टू कैश एंट्री कभी पास नहीं करोगे रियल लाइफ में। सैलरी टू जितने बंदे आपके पास है वो सबका नाम लिखोगे, एंड नाम लिखने के बाद पार्टी को डेबिट देके टू कैश करोगे। डायरेक्ट सैलरी टू कैश सिर्फ 11th-12th में होता है, जो आपके फैकल्टी ने सिखाया है। यहां पे आपको सैलरी टू आनंद एंड आनंद टू कैश यही एंट्री सिखाया जाएगा। और ये क्यों करना है ये एंट्री? चलो इसका कंक्लूजन दो। यही वे से क्यों जाना है बेटा? क्योंकि एंड में जब मैं आनंद अकाउंट देखूंगा, तुझे अभी तक कंक्लूजन ही नहीं समझा। मैंने तुझे पूछा, मुझे आनंद को मैंने साल भर में कितनी सैलरी दी, तू कहां से चेक करेगा? जब उसका अकाउंट ओपन होगा। अरे पहले गहराई में जाओ, पर अभिमन्यु मत होना, बाहर ही नहीं निकल पाए। इतना भी मत जाओ चक्रव्यूह में, एकदम सोच में। सर ने सिखाया डिटेल में सीखने का, बाहर ही नहीं आ रहे। क्यों किया वो नहीं समझा सर। सैलरी टू आनंद एंट्री सीखा। क्यों सीखा है एंट्री? क्योंकि एंड में जब मैं तुझे आनंद का लेजर पूछूंगा वो तेरे दिमाग में रहना चाहिए। समझा क्या? तूने कंक्लूजन बताया नहीं मुझे। हाँ ठीक है, अभी समझा? ओके चलो लिखो अभी। ये केस में हमें पार्टी का अकाउंट क्यों ओपन करना पड़ेगा? संगम इज माय रेगुलर, कौन है इधर, कस्टमर या क्रेडिटर, सप्लायर? ये प्रॉब्लम में कस्टमर बोलूंगा या सप्लायर बोलूंगा? जब परचेस होता है तो सप्लायर, सेल होता है तो कस्टमर। सेल के केस में कस्टमर, परचेस के केस में सप्लायर। संगम इज सप्लायर। यस आगम जी, ओके। संगम कौन है बेटा, सप्लायर या कस्टमर? सप्लायर। सप्लायर कब आता है? परचेस में। तो इतना होशियार कैसे रे?
इंटरेस्ट ले रहा है तो बहुत ज्यादा, ओके, करना ही है, गुड, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, 12 घंटे 14 आवर्स, यस। ए माधव, अजगर है क्या तू? हाँ, नींद कैसे आती तुझे? ध्यान नहीं है मतलब? पांच एंट्री सिखाता हूं, 15 एंट्रीज होमवर्क में दूंगा, रफ में लिख के आना है और कल आप लोग एक्सप्लेन करोगे। बेटा डायरेक्ट एंट्री करेगी या प्रोसेस थ्रू जाएगी? प्रोसेस थ्रू। पहले क्या? आइडेंटिफाई अकाउंट्स, फिर रूल नहीं है रे, टाइप है पहले, टाइप, टाइप है ना रियल, पर्सनल, नॉमिनल, फिर रूल एंड फिर जर्नल एंट्री। 4 बार पूछा अभी तक, क्यों रिटेन नहीं हो रहा है? मन लगाओ ना थोड़ा, उसको क्यों रिटेन हो रहा है? ही इज टेकिंग इंटरेस्ट, प्लीज मन लगाओगे तो क्रॉस आंसर्स आएंगे। आइडेंटिफाई अकाउंट, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ अकाउंट, आइडेंटिफाई रूल, अप्लाई रूल मतलब, एंड देन पास एंट्री। सिंपल 4 है, क्यों भूल रहे? वापस 2 बार पढ़ ले, खुद से बात कर, कोई भी चीज खुद से बात करने से अच्छे से आती है। और मेरे सामने एक बार बोल दे, खत्म। लोड आ रहा है क्या? कोई बहुत डिफिकल्ट चीज बता रहा हूं मैं, फिर क्या है? ऐसा लग रहा है क्या कि सर ने कुछ बहुत अलग बताया करके? नहीं। चलो नेक्स्ट, हो गया सबका? हाँ, वेजेस पेड, यस बेटा, कौन से 2 अकाउंट? वेजेस और कैश। कौन सा अकाउंट है बेटा वेजेस? ध्यान दो ना, 2 मिनट रुको। नॉमिनल। आगम कैश रियल। डेबिट यहां पे लॉस है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब जो जेब से जाएगा, लॉस नहीं है, एक्सपेंस है। एंड क्रेडिट गोज आउट, सो एंट्री वेजेस टू कैश। खत्म, इजी। लास्ट एंट्री, लास्ट एंट्री, प्लीज डोंट बंक योर लेक्चर्स ऑन सिंगल डे। फैकल्टी का कोई प्रॉब्लम आया तो मैं समझ सकता हूं, पर ट्राई कीजिए एटलीस्ट जूम पे अटेंड करना या लाइव में अटेंड करना। लास्ट एंट्री है सैलरी पेड टू आनंद, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अभी आनंद की सैलरी है 10,000 रुपया। मतलब अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये एंट्री से आपको एक्रूअल एंड पेमेंट, ये दोनों चीजें समझेगी। बेटा बाद में लिख, सैलरी आनंद की है 10,000, और उसमें से हमने कितना पे किया? 8,000। देखो, सैलरी एक्रूड, एक्रूड का मीनिंग होता है जो P&L में जाएगा। किधर जाएगा? P&L। P&L में पूरा 10,000 जाएगा। उसमें से कितना पे किया? 8,000। आउटफ्लो, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा।
जो कैश को क्रेडिट होगा। एंड अभी भी पेबल कितना बाकी है? 2000। ये लाइबिलिटी साइड पे जाएगा। सर ये सब हमें आता है, पता है मुझे इसमें से आपको यही सिखाना है कि एक्रूअल वी आर फॉलोअर। जब हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं तब जो हमने पेमेंट किया वो नहीं कंसीडर करते, जो हमने पेमेंट किया वो नहीं कंसीडर करते, हम लोग वो कंसीडर करते जितना हमारा खर्चा हुआ। खर्चा कितना हुआ? 10,000। भले पेड करो या पेबल रहने दो। तो पीएनएल को हिट कितना होगा? 10,000। 8,000 नहीं मेरे दोस्त, 8,000 पेमेंट है, 2,000 लाइबिलिटी है, पर खर्चा 10,000 है। तो हम लोग सैलरी एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, ना कि पेमेंट कॉन्सेप्ट पे। तो हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं वो कौन से बेसिस पे बने हैं? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अभी ध्यान में आया? सो एंट्री में यस मैडम कौन से 3 अकाउंट्स आएंगे? सैलरी, कैश एंड आनंद को हम लोग कौन से हेड के अंडर बताएंगे? सैलरी पेबल। तो देखो पेबल मतलब पर्सनल अकाउंट होगा, पेबल। सैलरी कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल। कैश कौन सा अकाउंट होगा? रियल। एंड आनंद ये कौन से हेड के अंदर दिख रहा है? सैलरी पेबल। इसी का दूसरा नाम है एक्रूड सैलरी। कोई कोई लोग इसको एक्चुअली एक्रूड मतलब पीएनएल में जाएगा, पर कोई कोई लोग जितना देना बाकी उसको एक्रूड बोलते हैं, कोई कोई लोग इसको प्रोविजन बोलते हैं, कोई कोई लोग इसको आउटस्टैंडिंग भी बुलाते हैं। एक के ही अलग अलग नाम है। क्या क्या नाम है? आउटस्टैंडिंग, प्रोविजन, एक्रूड, बस 3 नाम है। और एक नाम है प्रपोज्ड जो डिविडेंड के लिए यूज होता है। पर ये सभी अकाउंट कौन से हैं? पर्सनल। सैलरी पेबल, बहुत से बच्चों को मैं पूछता हूं सैलरी पेबल कौन से टाइप का अकाउंट है? वो बोलते हैं नॉमिनल। अरे पेबल, पेबल मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब पर्सनल। तो आपको सैलरी पूछा तो कौन सा अकाउंट आएगा? नॉमिनल। एंड सैलरी पेबल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। सो यहां पे सैलरी मेरा खर्चा है, लॉस है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड सैलरी पेबल देना बाकी है, गिवर का रूल अप्लाई करूंगा या क्रेडिटर? क्रेडिटर देना है, उधारी आया, डेटर क्रेडिटर। आप बोल रही थी मैडम डेटर क्रेडिटर मुझे सिखाया नहीं। हर रूल में लग रहा है, हर रूल में लग रहा है। क्रेडिटर इंपॉर्टेंट है ना, पहला रूल। कौन सा रूल? डेबिट द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। कितनी बार यूज किया? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, टू सैलरी पेबल, प्रोविजन फॉर सैलरी, एक्रूड सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। जो वर्ड यूज करना है कीजिए। सैलरी 10,000, कैश 8,000, पेबल 2,000। बस आज जितना सिखाना था उतना सिखा लिया है। अभी आप दिमाग लगाओगे आज घर पे। बेटा समझ में आ रहा है आपको? लास्ट बेंच कल आए थे आप, आपने रूल्स नहीं बोले, फिर कल बताएगा, कोई बात नहीं। आप भी आज कुछ बात नहीं किए बाजू में। बेटा बोलो, गलत हुआ तो भी बोलो, बोलोगे तो सीखोगे, इतना याद रखो। साइलेंट कुछ काम का नहीं बेटा। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। मैं 2 चीज डांट दूंगा, ऐसा तुझे डर है? सब हंसेंगे, ये डर है? कुछ नहीं। यस, आई होप यू एंजॉयड। यस, डेमो वाले, ये डेमो वर्ड यार चुपता है मुझे। नेक्स्ट टाइम कोई बोला डेमो तो आप सब हंसने लगोगे अभी।
ये बहुत खुश है, लास्ट बेंच वाला। मैं बोला क्यों रे इतना खुश तू? अकाउंट्स अच्छा लगता है, ठीक है। यस अद्विका, क्या डिफरेंस हुआ आपके थिंकिंग में? रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में मेरे क्रॉस क्वेश्चन नहीं आते थे। अच्छा, तो आपको क्रॉस क्वेश्चन अच्छे लगते हैं? ओ माय गॉड, यू आर कंफर्टेबल विथ क्रॉस क्वेश्चंस? ईशिका नहीं बोल रही है। नहीं पूछूंगा ईशिका जी, डोंट वरी। तूने नहीं बोला तो मैं नहीं, मैं तो उल्टा क्रॉस क्वेश्चन में मजा आती है बेटा। आप सिर्फ क्या है 4-5 दिन है ना, थोड़ा डर। वो उल्टा नीनाद मुझे बोलता है सर क्वेश्चन पूछो, मैं पूछता नहीं हूँ बेचारे को, डरेगा इसलिए। डर लगता है तो मैं किसी को नहीं, मैं 4-5 ही स्टूडेंट्स को पूछूंगा। माधव, ये अपना क्या तन्मय, ये भी ये बोलती है बहुत अच्छे से। वो लास्ट बेंच वाले वो तो मुझे बहुत पसंद आए। आगम कॉन्फिडेंस है। सैफी एंड संयमी ये भी बताते हैं बहुत अच्छे से। आपकी भी लिस्ट में नाम आने चाहिए। ईशिका, नहीं लगता मुझे, तूने गलत चीज बोल दी आज क्रॉस क्वेश्चंस के बारे में। मैं नहीं पूछूंगा अभी तुझे। यस आपको मैडम, आपको पूछना है। उल्टा आजमाना चाहिए ईशिका खुद को। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 4 चीजें गलत बता दूंगी। चलो यस, कुछ एंट्रीज लिख लेते हो आप लोग? स्क्रीनशॉट निकाल लेते हो? नहीं, चलो मैं ग्रुप पे ये एंट्रीज भेज देता हूं, ठीक है? नहीं तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। संयमी, स्क्रीनशॉट लेना आता है बेटा आपको? अच्छा, तो ले लीजिए फटाफट, एक सेकंड ना बेटा। हाँ, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ बोलिए, आगे चलिए। लिया? देख अच्छा आया है क्या? आया है ना? दूसरे भी कोई ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स। चलो नेक्स्ट, 9, 10, 11, 12। लिया? अच्छे से आया है? यस। 13 to 16। आप ग्रुप में सब ऐड हो ना? जो नहीं है वो पहले ऐड हो जाइए इसको बोल के। जिनको भी इच्छा है, डेमो वाले मत हो ना, हाँ नहीं तो मतलब इच्छा क्लास लगाना रहेगा तो ऐड हो जाइए। हाँ, और वहां पे शेयर कर देना। ये संयमी थोड़ी देर बाद 3 बजे शेयर करिए, तब तक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है? 17, 18, 19। थोड़ी डिफिकल्ट है, ट्राई कीजिए पर। एंड लास्ट वन लेके हो गया क्या? जियो, लास्ट वन जियो सब्सक्रिप्शन हो गया बेटा? ठीक है। जितने भी लोगों ने रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं, ये प्लीज ये एंट्रीज को पीछे लेके वापस से सभी एंट्रीज को रिकॉल कीजिए। एंड रिकॉर्डेड सेशंस वाले पूरा का पूरा, ये मेरा नेक्स्ट सेशन होगा जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा। तो क्विक रिवीजन ऑफ लास्ट 5 मिनट्स। आज मैंने आपको बेटा बैठ जा। हाँ, मैंने आपको आज सिखाया बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स, रिवाइज करके लिए 5 लोगों से रिवाइज करके लिया। और आज हमने जर्नल एंट्री से शुरुआत की थी। जर्नल एंट्रीज पे मैंने आपको पहले आइडेंटिफाई अकाउंट्स, उसके बाद आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अप्लाई रूल एंड देन पास जर्नल एंट्री। इसी प्रोसेस से बढ़ना है।
एक जो दिमाग में था गिवर होता है या क्रेडिटर होता है, ये मैंने आपके दिमाग से निकाल दिया कि पहली बार जब आप ट्रांजैक्शन उधारी पे करते हो तो क्रेडिटर डेटर आएगा, और दूसरी बात जब उसको नलीफाई करते हो तो रिसीवर गिवर आएगा। क्रेडिटर बिकम्स रिसीवर एंड डेटर बिकम्स गिवर, ऐसे क्रॉस में याद रखना, डेटर गिवर होता है एंड क्रेडिटर रिसीवर होता है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।